हेलो फ्रेंड, चित्रांश अकाडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं मैथ का ये तीसरा टॉपिक है प्रतिशत। तो हम आज बताएंगे प्रतिशत में कि प्रतिशत के सारे क्वेश्चन जो हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और उसको हम आसानी से और कम समय में कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत मतलब जैसे कि परसेंट, क्या लिखा है इंग्लिश, परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है इसका मतलब पर 100, मतलब 100 पर कोई वैल्यू जो होती है वो किस पर निकाली जाती है, 100 पर। जैसे 3% की बात की गई, 3% की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 3% का मतलब हो गया कि 3/100, आउट ऑफ 100। मतलब परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 100। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ 100, मतलब 14% का मतलब क्या हो गया, 14/100, मतलब 100 में कितना, 14। तो आउट ऑफ 100 परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है, आउट ऑफ 100। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हो और उसमें जो है परसेंटेज निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हो कि जैसे 24, क्वेश्चन में देखते हैं कि 24 60 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो 24 60 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे 24 60 का, तो जिसका निकालना है उसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, फिर 8 जा, कितना आ जाएगा 40%। तो क्या निकालेंगे 40%। मतलब जब परसेंट निकालना हो तो हमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर परसेंट दिया हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे दिया गया हो कि 90 का 30% कितना है, 90 का 30% क्या होगा, क्या होगा, तो 90 इंटू 30/100 कितना होगा, 27 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 90 का 30%, अगर परसेंट निकालना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंट दिया हो तो हम उससे डिवाइड करते हैं। और कुछ इजी मेथड है कि कुछ इसी तरीके, जैसे कुछ होते हैं कि परसेंटेज दिए होते हैं उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 25% देखें, 25% को फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद 90% क्या है, 9/10 हो जाएगा। 33 होल 1/3%, अगर इतना लिखा हुआ है परसेंट तो ये जो है टफ हो जाती है कैलकुलेशन। 33 होल 1/3 का ये कितने परसेंट का, ये परसेंट कितने फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। 100% इसी तरह 1 के बराबर होता है, 100/100 निकालेंगे। उसके बाद 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4% कितना, 1/16 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट 80% देखिए 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 40% 2/5 हो जाएगा। 60% 3/5 हो जाएगा। उसके बाद 37 होल 1/2% कितना हो जाएगा, 37 होल 1/2% किसके बराबर होगा, 3/8 के बराबर हो जाएगा फ्रैक्शन में। उसके बाद 30% देखो 3/10 के बराबर होगा। उसका 75% 3/4 के बराबर होगा। 150% 3/2 के बराबर होगा। तो ये हम अगर याद कर लेते हैं, अगर 25% किसी का निकालना हो तो अगर उसका हम 1/4 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 25% के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे निकालने के लिए दे दिया गया कि 12 होल 2/97, मतलब 1297 का 33 होल 1/3% निकालें, तो हम उसका अगर 1/3 पार्ट निकाल दें तो उसका 33 होल 1/3% आ जाएगा। इसी तरीके से सभी पर कुछ परसेंटेज दे रखे हैं, कुछ
कॉमन परसेंटेज है जिसको निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो हम उसको अगर उसका उतना पार्ट निकाल लें फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उतना परसेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक हम यूज़ करेंगे आगे। अगर कह दिया गया कि कोई नंबर है, किसी में कोई नंबर है जो वृद्धि, अगर वृद्धि की बात की जाए, परसेंटेज में अगर वृद्धि की बात कर दी जाए, वृद्धि की बात कर दी जाए, वृद्धि की बात की जाए और कमी की बात की जाए, कमी की बात की जाए। अगर वृद्धि की बात की जाए 10% इंक्रीज हो गया, 10% वृद्धि हुई या 20% वृद्धि हुई, इस तरीके से बात की जाए। 100 था, कितना इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा 110 हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 110, 10% इंक्रीज हो गया तो 110। अगर कमी की बात कर दी जाए कि 75% कमी हो गई, इसका मतलब 100 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर इंक्रीज होता है तो हम 100 में ऐड कर लेते हैं, उतना पार्ट निकाल देते हैं, 110 आ जाएगा। जैसे बोल दिया जाए कि 150 में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब हम इसका कितना निकाल लें, 150 का 130 निकाल लें, 130% निकाल लें तो क्या आ जाएगा 150 में 30% इंक्रीज हो गया तो 130 निकाल दें तो पता चल जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज होकर के कितना आया है। अगर कमी आ जा रही है तो की कोई वैल्यू क्या थी 120 थी और उसमें 20% कमी हो गई, क्या हो गई में 20% कमी हो गई, तो 120 का 20% कमी हो गई तो कितना बचा, तो हम क्या उसके लिए 80 निकाल लेंगे, 100 से माइनस करके निकालेंगे, क्या हो जाएगा 96। इस तरीके से निकालेंगे। कमी हो वृद्धि होगी तो हम ऐड करके निकालेंगे और कमी होगी तो हम माइनस करके उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कि एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी हुई। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। अगर वृद्धि होती तो उतना हम ऐड कर लेंगे और उस वैल्यू का उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा वो पता चल जाएगा कि वो वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई। लेकिन अगर कमी है तो उतना 100 से माइनस कर लें और उस वैल्यू का उतना परसेंट निकाल लें तो पता चल जाएगा वो कमी हो करके कितनी एक्चुअल में वैल्यू बची। इस तरीके से हम वृद्धि और कमी में हम क्वेश्चन को सॉल्व निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं छोटे, हमें कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 300 ग्राम, हम लिखते हैं दूसरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का कि 300 ग्राम 3 किलोग्राम का 300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितने का 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछ रहा है 3 किलोग्राम का, जिसका पूछेगा उसको हम नीचे लिखेंगे 3 किलोग्राम, तो हम क्या 3 kg लिखेंगे और ऊपर 3 ग्राम इंटू 100 इस तरह करेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, ये ग्राम में वैल्यू है तो ये भी ग्राम में है, हमें दोनों की यूनिट को इक्वल करना होगा। तो अगर ये ग्राम में है ये किलोग्राम में है तो दोनों की यूनिट को पहले हम इक्वल कर दें। 300 ग्राम है, दूसरा है 3 kg, 300 ग्राम और 3 kg, तो 300 ग्राम तो ग्राम में है और kg को जो किलोग्राम में है उसको हम किस में कर दें, उसको भी ग्राम में कर दें। 3 × 1000 कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। तो उसके बाद अब सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंट इक्वल टू 300 अपॉन 3000 इंटू 100, 3 × 30 कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर दोनों में डिफरेंट यूनिट है तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट को इक्वल बना लेंगे, सेम बना लेंगे, तब हम उसका परसेंट निकालेंगे। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 160 का 40% कितना होगा। संख्या 160 का 40% कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 40% ऑफ
160 इज़ कितना होगा, तो 160 इंटू 40 और परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 नीचे लिख लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, जो कितना आ जाएगा 64। तो 160 का 40% कितना होगा 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यह है छोटा सा क्वेश्चन परसेंट निकालने के लिए। अगर परसेंट दिया हो या इसके पहले बताया था कि अगर परसेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके पहले भी बता चुके हैं हम कि परसेंट अगर दिया है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुको, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 6000 का 12% का 30% कितना होगा। दो देखा है कि 6000 का 12%, 12 और उसके बाद उसी का 30% कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 6000 का 12% तो 12 हो गया, 12/100, फिर उसका 30% तो 30/100 हो गया। इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0, ये हो जाएगा 72 इंटू 3 216, कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे दे रखा हो कि 6000 का 12% का 30% का करके ऐसे दिया हो क्वेश्चन, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से उसे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 12% ऑफ 30% ऑफ 6000, इस तरीके क्वेश्चन निकालना हो तो हम 12/100 इंटू 30/100 इंटू 6000 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यही मेथड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई वैल्यू जो है फ्रैक्शन में दे रखी हो, उसको जो है परसेंट में कन्वर्ट करना हो। अगर दे दिया जाए कि 3/5 इज़ द परसेंट ऑफ 3/5, फ्रैक्शन अगर वैल्यू है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 3/5 फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे दे रखा 3/5, इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में तो किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, 23 या 60, कितना परसेंट हो गया 60। 100 का 3/5 पर कितना परसेंट होगा 60% होगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे परसेंट में। 5/4 कितना परसेंट है, तो 5/4 इंटू 100, 4 से कैंसिल कर देंगे, 125%, कितना परसेंट है 125% है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंट में सॉल्व करने के लिए। हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आ गया किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 16% कितना है 48 है, 16% कितना हो जाएगा 16/100, किसके बराबर होगा 48 के बराबर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 16 3 जा 38, 48, फिर 3 को 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 300। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 16% इक्वल टू 48। जैसे एक्स की कोई नंबर कोई संख्या हम क्या सपोज करें, एक्स सपोज कर लें, एक्स का 16% कितना हो जाएगा 48 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 48 इंटू 100/16 डिवाइड कर देंगे 300, तो 300 आ जाएगा, वो संख्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रुको सॉल्व कर, नेक्स्ट देखते हैं
किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है, यदि विद्यार्थी को 540 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो पूर्णांक कितना है? 600 है। अब यदि विद्यार्थी को 540 अंक मिले, कितने अंक मिले? अंक जो मिले वो थे 540। तो 540 600 का कितना प्रतिशत है? तो 600 का कितना प्रतिशत है? 540 बटे 600 इंटू 100। इस तरीके से निकालेंगे। किसी भी जो पाए हुए अंक होते हैं उसको ऊपर और जो टोटल है उसको नीचे, इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 90। कितना? 90। तो कितना परसेंट हो गया? 90% हो गया। तो कितना परसेंट अंक मिला उसको? 90%। 90% अंक मिले उसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको इसको परसेंट निकालना हो तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? यदि कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, 550 पास हो गए, फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसका निकालना है? फेल हुए विद्यार्थियों का। तो फेल हुए कितने विद्यार्थी फेल हो गए ये नहीं फाइंड है, तो फेल हुए विद्यार्थी निकालेंगे। तो फेल हुए विद्यार्थी कितने होंगे? फेल हुए विद्यार्थी कैसे निकालेंगे? 600 माइनस 550 कितने हो जाएंगे? 50 विद्यार्थी फेल हो गए। तो प्रतिशत निकालना है फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो परसेंट इक्वल टू कितने फेल हुए? 50। किसमें से? 600 में से। 50/6%। 8 होल 2/6%, 8 होल 1/3%। इस तरीके से निकाल लेंगे। इतने परसेंट विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करें। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी? तो बचत कितनी हो रही है? 2700 बचत हो रही है। मान लीजिए उसकी जो आय है वो कितनी है? 100 है। और खर्च कितना कर रहा है? 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 40 और 20 60 10 70 70%। तो 70% खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई 100 में? और उसको मिलता था 100 और उसने जो है खर्च कर दिया 70। तो 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 30%। और यहाँ बचत दे रहा है 2700। तो 2700 किसके बराबर हो जाएगा? 30% बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बचत कितनी है 100 पर? 30%। 30% किसके बराबर होगा? 2700 के बराबर होगा। तो 1 कितना हो जाएगा? 90। तो आय कितनी है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 9000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? बचत को आय कितनी निकालनी थी? तो आय क्या आ गई? 9000, 9000 रुपये आ जाएगी आय। इस तरीके से निकाल लेंगे। 9000 रुपये क्या आ जाएगी? इसकी आय आ जाएगी। 1 यूनिट 1% 90 के बराबर हो गया। तो 100% क्या थी? आय मैंने लिया था 100 तो 100 पे 90 क्या हो जाएगा? 9000। 9000 क्या हो जाएगा? उसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, उसको 32% अंक मिलते हैं और 24 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत ज़रूरी है? 40% ज़रूरी है। मिले कितने उसको? 32% मिले। कितना कम मिल गया? 8% उसको कम मिल गया। तो 8% कम मिला तो मतलब 8% से ही तो फेल हो गया। तो 8 और कितने अंकों से फेल हो गया? 24 अंकों से। इसका मतलब 8% किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। इसका मतलब जो अंक है उसका पूर्णांक कितना था? जो परीक्षा थी उसकी पूर्णांक कितना था? वो 300 था। पूर्णांक कितना था? 300 का पूर्णांक था। इस तरीके से निकालेंगे। ये जी क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 90% गणित में पास हुए तथा 80% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 75 हिंदी में कितने परसेंट हो गए? 75। और 90% गणित में। तो दोनों
को मिला करके कितने हो गए हिंदी और मैथ में 75 प्लस 90%, 5 और 165। इसको देखें हिंदी और मैथ, हिंदी में कितने हैं 75 और मैथ में 90, दोनों में कितने हैं 80 हो गए। तो जो कॉमन है यहाँ उस कॉमन को क्या करेंगे जो है इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 165। अब दो इसमें दोनों में जो कॉमन होगा उसको 165 से हम माइनस कर देंगे, तो जो फेल हुए विद्यार्थी उनका जो है प्रतिशत आ जाएगा। तो फेल कितने हो गए 165, दोनों में पास हुए और दोनों में 80% 5 जो है पास हो गए। 85 क्या करेंगे उसमें माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस कर देंगे, इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 85%। तो 85% जो हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो इसमें हिंदी, तो इस तरीके से हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हिंदी में 75 और मैथ में 90, दोनों में 80, तो दोनों को हम अलग अलग सब्जेक्ट में जो दिए गए हैं उसको हम ऐड कर लें और जो कॉमन है जो दोनों में हुए उसको हम माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने फेल हो गए। तो कितने फेल हो जाएंगे इस तरीके से 85% फेल हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, अभी जनसंख्या क्या है 8000 है, तो 8000 है, 8000 में पहले साल बढ़ेगी तो मैंने बताया कि इंक्रीज होती है 100 थी मान लो, तो कितनी हो गई 10% इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई 110 हो गई। तो इसीलिए उसी तरह दिखाया है 8000 पर 110 फर्स्ट ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर एक और है तो एक बार और 110 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, फिर 2 जीरो इधर से कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 121 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा 0 8 8 टू 16 और 9 9680। इतनी जो है क्या हो जाएगी 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी 9680 हो जाएगी 2 साल बाद। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 10% 2 बार, इन 2 वर्ष बाद जो परसेंट होगा कितना हो जाएगा 10% बढ़ रहा है, 10% मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितनी हो जाएगी, इसको कैंसिल कर लेंगे आ जाएगा 21। तो 100 पहले 21% इंक्रीज हो गई, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो और 121% तो 8000 का 121% निकाल लें, 8000 का 121% निकाल लें अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 और 9680 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सक्सेसिव वाले जो है परसेंट से निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसी तरीके से कि निकालेंगे, जैसे कि 100 है, 100 में 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया, फिर 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 121 किसके बराबर हो जाएगा 120% हो गया, तो 8000 का 121% निकाल लेंगे, तो 121/100, इसको कैंसिल कर देंगे 9680 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं जो जल्दी से, जो कम समय में हम सॉल्व कर सकें, उस तरीके से इसको हम यूज़ कर लेंगे। आना सब में 121 ही है। तो ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकंड टाइप और ये है थर्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीबी का मूल्य 12800 है, यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। 2 वर्ष पहले अगर हम देखें तो मान लो 2 वर्ष पहले एक्स इसका मूल्य रहा हो, तो अगर एक्स वैल्यू थी तो एक्स पर 80% 20% कमी हुई, तो कमी मतलब हमने बताया था कि अगर कमी होती है तो माइनस कर लेते हैं 100 से। तो अगर कमी हो रही 20% तो हम क्या करेंगे 100 से माइनस कर लेंगे, बढ़ोतरी होती है तो ऐड कर लेते हैं। तो कमी हो रही है तो 80/100, फिर 2 साल में हो रही है तो फिर से 80/100, और फिर क्या हो गई कमी होकर के 12800, तो हम क्या लिख लेंगे 12800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12800 इंटू 100/64, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जा हो गया 200 और मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा 20,000। तो कितनी आ गई, मतलब इसकी वैल्यू पहले कितनी थी 20,000 थी। और दूसरा तरीका ये है कि पहले अगर 100 रही होगी, पहले वैल्यू क्या थी 100 थी, फिर माइनस होकर के 20% माइनस हुई 80 हो गई, फिर माइनस हुई 20% तो कितनी हो गई 64 हो गई। मतलब अभी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट टाइम में वो कितनी है 100 थी, तो 100 पर 64 है, और 12,800 पे कितनी होगी
तो 60% क्या निकाल लेंगे, 12,000 100 पर 60%, तो 100/64 ये हो गया। और फिर 12,000 इस पर निकाल लेंगे 1% पर, तो इसका जो है 12,800 पर कितना हो जाएगा, इंटू 100/64। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, 2,000 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 15% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 20% की वृद्धि हो जाती है तो +20%, 15% की कमी हो जाती है -15%। तो इसको इस तरह निकाल देंगे, +20 -15, फिर -20 इंटू 15/100। इसको माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 -300/100, कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2%। तो कितने का परिवर्तन हो गया, 2% का परिवर्तन हो जाएगा इसमें। तो 2% का परिवर्तन हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें आ जाएगा सक्सेसिव परसेंट का प्रतिशत वाला आ जाएगा, समतुल्य प्रतिशत का फार्मूला जो होता है वो लग जाएगा इस पर। इस वाले फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि समतुल्य वाला फार्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस a इंटू b/100। तो इसमें a और b की वैल्यू कब होगी, वृद्धि होगी तो प्लस, और जो कमी होगी तो माइनस कर देंगे। वही चीज़ है, वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस हो जाएगा। उस तरीके से फार्मूले में चेंजेस होते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मोल में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लो क्या है, चीनी के मूल 100 था, 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 80 हो गई। अब फिर में खपत में कितनी वृद्धि कर दें तो क्या हो जाए, वही हो जाए। मतलब क्या है कि खर्च अपरिवर्तित है, खर्च तो 100 है तो 100 ही रहे। इसका मतलब ये है कि 80 में कितना % वृद्धि हो जाए, तो मतलब 100 + x वृद्धि क्या बोलते हैं, 100 में ऐड करते हैं, तो इसका मतलब 100 + x% हो गया। तो 80 का 100% 80 का 100 + x% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 100 के बराबर होगा। तो एक देखें कि 80 का 100 + x 100 कैसे आएगा, तो हम क्या करें, इसको इससे कैंसिल कर लें, क्या हो जाएगा, 8 ये क्या आ जाएगा, 8/10। तो यहाँ हम किस तरीके से, यहाँ हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि 100 हो जाए। तो यहाँ हमें 100 करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम कर दें यहाँ 8 × 125/10 कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यहाँ अगर हम x की जगह 25 रखें तो क्या आ जाएगा, 125, और 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20% आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन से हिट एंड ट्रायल कर देंगे, हिट कर देंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज़ सॉल्व करना हो तो हम इसको और सॉल्व करेंगे, ऐसे ही जैसे भी होता है ट्रेडिशनल मेथड, वैसे सॉल्व करेंगे। 80 × 100 + x/100 = 100, इसको कैंसिल कर देंगे, फिर हो जाएगा 100 + x और 1000/8, फिर ये इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000/8 - 100, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000 - 100 800/8, तो 200/8 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25%। तो क्या आ जाएगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। तो देखते हैं इसमें ए की आय और बी की आय। ए की आय कितनी होगी, 120 होगी, और बी की आय 100 ले लेते हैं। बी की आय 100 और ए की आय 120 हो गई। तो हमें निकालना है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, बी की आय ए की आय से तो कितना % कम है, अंतर निकाल लेते हैं। 120 - 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर किससे, ए से, तो ए को हम नीचे रखेंगे, 120 और 20 × 100, तो क्या हो जाएगा, 0 0 2 6 जा 12, कितना हो जाएगा, 100/6, 2 3 जा 6
और फिर 50 हो जाएगा, तो 16 होल 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3%। इतने परसेंट जो है ए की आय से बी की आय से ए की आय कम है। तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करें, अपने बुक्स में देख करके उसकी प्रैक्टिस करें, और ये जितने भी तरीके बताए गए हैं उसको अप्लाई करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके।